राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेष लग्न की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे मेष लग्न के लग्न में केतु की स्थिति को लेकर के। केतु का एक नाम सिखी भी है, इसको ध्वज भी कह सकते। सिखी का मतलब होता है ध्वज। और पुराणों में कथा आती है केतु के सिर नहीं है, धड़ है। तो ऐसा व्यक्ति अंधे में तुक्के में तीर लगाता रहता है, दिखता नहीं है, अंतर्मुखी रहता है ज़्यादातर। जिस भाव में रहता है, जिन ग्रहों के साथ में रहता है, उनके प्रभावों से डिटेचमेंट कराता है ये ग्रह। अलगाव जिसको कहते हैं, मोक्ष का कारक है, आध्यात्मिक उन्नति का कारक ग्रह माना गया है केतु को। यदि केतु आपके मेष लग्न के लग्न में ही बैठेंगे तो क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे? सर्वप्रथम तो केतु छाया ग्रह है, तमो ग्रह है। महर्षि पराशर जी कहते हैं यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। जिस भाव में, जिस भावेश के साथ में केतु बैठते हैं उसी का ये फल देते हैं, केतु और राहु। तो मेष लग्न रहेगा, मंगल के मित्र की तरह है केतु। तो हम बात करते हैं लग्न के अंदर केतु की स्थिति। लग्न में, मेष लग्न में रहेगा तो अपने आप को खोजने वाला व्यक्ति होगा, स्वयं को लेकर के अपनी जो जिस पद पर प्रतिष्ठा पे पहुंच जाएगा, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाएगा व्यक्ति कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। स्वयं को स्वयं ही खोजने लग जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता। रहन सहन का तरीका थोड़ा, अपने पर ध्यान भी नहीं देता ज़्यादा, शारीरिक रूप से अंतर्मुखी रहता है ऐसा व्यक्ति। शास्त्रकार क्या कहते हैं इस विषय को पहले अपन लेते हैं कि शास्त्र क्या कहता है केतु को लेकर के। लग्ने केतु स्थितो यस्य चपलो विकलो नरः बहुशत्रु भवेत् तस्य क्रूर कर्मा च जायते। लग्न में केतु जातक को थोड़ा रहस्यमयी और दूसरों से अलग बनाता है। फिर कहते हैं लग्न में केतु होने से जातक का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है और वह बेचैन हो सकता है। उसके जीवन में गुप्त शत्रुओं की संख्या अधिक हो सकती है। वह निर्भीक होता है, कभी कभी कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं करता है। एक और श्लोक है, शिखी विलग्ने कुरुते च मंदम कार्येषु विघ्नं च सदा करोति परंतु ज्ञानम परमाद्भुतं च ददाति मोक्षं च तपोबलं च। अंतरात्मा की आवाज है, बिना सिर का ग्रह है, इसलिए यह बुद्धि से अधिक अंतरात्मा की आवाज पर काम करता है। अंदर से सुनता है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो लग्न का केतु जातक के सांसारिक कार्यों में बाधाएं, विघ्न उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह उसे अद्भुत ज्ञान और तपोबल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गहरा विचारक होता है, उसका अंतर्ज्ञान बहुत सटीक होता है। मेष लग्न और मंगल का प्रभाव, मेषे केतुरिदा लग्ने शूरवीरो भवे नरः परंतु शीर्ष पीड़ा च जायते नात्र संशयः। मंगल के समान बताया गया है भौमवत केतु। मेष लग्न में केतु होने से जातक एक योद्धा की तरह शूरवीर और साहसी होता है। हालांकि उसे सिर से संबंधित पीड़ा, सिर दर्द हो सकता है, गैस, चोट की समस्या हो सकती है। वह समाज में अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाता है। एक और वैराग्य और सांसारिकता। केतु का मुख्य गुण सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्रदान करना होता है। देहे केतु यदा यस्य स नर शून्य मानस स्वजनेषु विरागंज कुरुते मोक्षकांक्षी। ऐसा जातक मोक्ष की आकांक्षा रखता है अपने मन में। लग्न में केतु वाला जातक कभी कभी खुद को अकेला, शून्य मानस महसूस करता है। उसका अपने ही लोगों के प्रति मोह कम हो जाता है, विराग जिसको अपन कहते हैं, और वह आध्यात्मिक शांति या मोक्ष की खोज में लगा रहता है। केतु की भी दृष्टि बताई गई है, पंचम, सप्तम और नवम। सुते च सप्तमे धर्मे केतुर्दृष्टिम यदा कुरुते संतति कलत्रम भाग्यं च विघ्न सह प्रजायते। संतान प्राप्ति में देरी या संतान के साथ वैचारिक अंतर, बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म और शोधपरक होती है व्यक्ति की। वैवाहिक जीवन में निरस्ता या जीवन साथी के साथ सामंजस्य की कमी, यहाँ राहु भी स्थित होते हैं इस कारण। नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगा, धर्म के प्रति गहरा लगाव, लेकिन गुरु और पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। इनके त्वचा रोग हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। साहसी होगा, अंतर्मुखी होगा, आध्यात्मिक होगा ऐसा व्यक्ति। योग, ध्यान और तंत्र मंत्र में ऐसे व्यक्ति की बहुत गहरी रुचि होती है। यदि केतु, मंगल, सूर्य, गुरु ऐसे बैठ जाए तो तंत्र का भी जानकार हो सकता है।
अब हम बात करते हैं प्रत्येक ग्रह केतु और क्या क्या देता है लग्न में। ऐसा जातक धनवान होगा, तरक्की अधिक, तब्दीली कम, पिता का पहला पुत्र भाइयों में बड़ा होगा, लंबी यात्राएं करने वाला होगा, पिता एवं गुरु से लाभ पाने वाला सुखी जातक होगा। लग्न में केतु व्यक्ति को कृतघ्न बनाता है, ऐसा जातक मामा बांधवों को तकलीफ पहुंचाता है। सूर्य मंगल और गुरु केतु के मित्र है। सूर्य मंगल और गुरु केतु के मित्र है। केतु की उच्च राशि धनु, नीच राशि मिथुन। कहीं विद्वान केतु की उच्च राशि वृश्चिक मानते हुए आता है ना, कन्या राशि ग्रह प्रोक्तम राहु उच्च मित्र में प्रथम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम में वच। क्योंकि ये कुजवत काम करता है। केतु ध्वजा को कहते हैं, मतलब वही सिक्खी जिसको हम कहते, मैंने पहले बताया आपको। फलतः केतु कीर्ति का प्रतीक है, यश देने वाला ग्रह है। यह राहु जितना अशुभ नहीं होता। लग्न में केतु होने के कारण भोज संहिता के अनुसार आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा प्रतिफल बनी रहेगी ऐसे व्यक्ति की। यदि सूर्य के साथ में है केतु तो बड़ा अद्भुत स्थिति लेकर के आता है, राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग निकल करके आता है सूर्य और केतु की युति लग्न में। सूर्य और केतु लग्न में बैठे रहेंगे, लग्न में सूर्य उच्च के रहेंगे। पंचमेश है, यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमो ग्रहो नाथे न नित्रणापि संबंध्याद्योग कारको। त्रिकोणेश का केंद्र में केतु के साथ में बैठे रहना अच्छा राजयोग निकल करके आता, बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा। लेकिन फिर बाद में ऐसे बड़े पद जो रहते हैं उस व्यक्ति को वो डिटैचमेंट करवा देगा केतु, फिर कह देगा इसमें भी कुछ नहीं है बड़े पदों में भी, फिर वो वहां से भी विरक्तता लेकर के निकल जाता है। सूर्य के साथ में केतु रवि, ऐसा जातक तेजस्वी यशस्वी होगा, सरकार में उच्च पद प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति, निश्चित तौर पर करेगा, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केतु और सूर्य पिता से मतभेद करवा सकते हैं, आपके पिता से मतभेद कर सकता है, तो स्वयं की पहचान को लेकर भ्रमित रह सकता है, सरकारी कार्यों में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो यह युति उच्च स्तर का आत्मज्ञान भी दे सकती है व्यक्ति को, क्योंकि आत्मकारक है सूर्य, आत्मा है आपकी, और केतु खोजने वाला है, तो अपने अंतःकरण को, अपने अंदर की अनुभूति को खोजेगा वो व्यक्ति। यदि केतु के साथ में यहाँ पे चंद्रमा हो, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, मकान, वाहन, भूमि, सुख, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, सुख भाव है चतुर्थ भाव। केतु के साथ में चंद्रमा यहाँ पे माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है। ऐसा व्यक्ति मन से आध्यात्मिक होगा, मन से विरक्ति के मार्ग पर रहेगा, मन से वैरागी होगा, मानसिक शांति को लेकर के बड़ी चुनौतीपूर्ण युति बन जाएगी यहाँ पे केतु की। माता से वैचारिक मतभेद, स्वास्थ्य में समस्या, गहरे अंतर्ज्ञान का अनुभव करा सकता है। कल्पना शक्ति बहुत गहरी होती है ऐसे व्यक्ति की सोच, व्यक्ति अच्छा लेखक या मनोवैज्ञानिक बन सकता है। तो ये स्थिति केतु के साथ में चंद्रमा की निकल करके आती है। ऐसे व्यक्ति फिर बाद में अच्छे मकान, वाहन बना भी ले, बाद में फिर उससे भी विरक्ति को डिटैचमेंट करवा सकता है, शायद चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा। अब यहाँ पे मंगल के साथ में रहेंगे, मंगल यहाँ पे पंचमहापुरुषों में से रोचक योग का निर्माण करेंगे, बड़ा साहसी अद्भुत स्थिति निकल करके आती है मंगल के साथ में भी। ऐसा जातक राजा के समान बहुत बड़ा पराक्रमी होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय इसके लिए घातक हो सकते हैं, गुस्सा, क्रोधी हो सकता है, स्वभाव में थोड़ा चोट चपेट की संभावनाएं व्यक्त रहती है। व्यक्ति के पास गजब की तकनीकी क्षमता, यानी इंजीनियरिंग इत्यादि सोर्सेस, इंजीनियरिंग तकनीकी क्षमता अच्छी होती है, साहस की कोई कमी नहीं रहती है ऐसे व्यक्ति के पास मंगल और केतु रहे तो। यदि केतु के साथ में बुध हो तो ये भी तृतीय से षष्ठे से केतु और बुध की युति भी बहुत बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा गणितज्ञ हो सकता है व्यक्ति। निर्णय लेने में दुविधा या वाणी में स्पष्टता हो सकती, त्वचा संबंधी रोग भी संबंध है। व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, अलग सोचता है, गणित, कोडिंग या गुप्त विद्याओं में महारत हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि केतु के साथ में गुरु हो तो धर्म ध्वज नाम का योग उत्पन्न होता है, कीर्ति यश देने वाला स्थिति होती है। तो गुरु और केतु ज्योतिष के क्षेत्र में ले जा सकता है, अच्छी स्थिति हो तो। गुरु और केतु किसी को आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद फलीभूत हो सकता है। केतु के साथ गुरु जातक की प्रतिष्ठा ही बढ़ाएगा, इसको गणेश योग भी कहते हैं। व्यक्ति का झुकाव धर्म,
ज्योतिष दर्शन में होता है। यह मोक्ष की ओर ले जाने वाली युति है। यह व्यक्ति को पूर्वाभास कराती है। एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है ऐसा व्यक्ति यदि चाहे तो। अब यदि केतु के साथ में शुक्र हो तो जातक की पत्नी सुंदर होती है, आध्यात्मिक होती है। शुक्र सुख सुविधाओं और प्रेम का ग्रह है, जबकि ये मोहभंग कर देता है, फिर बाद में पत्नी से भी अपना अटैचमेंट कर देता है। वैवाहिक जीवन में असंतोष, प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति बन सकती है। भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। कला के क्षेत्र में गहरी और लीक सेट कर रचनात्मकता इस व्यक्ति में रहती है। केतु और शुक्र की युति बहुत प्रभावशाली भी होती है, और इसको राहु शुक्र की तरह नहीं है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता में बना देती है। ये एक विवाह में निरस्ता भी ला देता है। कभी मार्ग को छोड़ करके, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके एकाकी जीवन में व्यतीत करवाने वाली भी युति हो जाती है। केतु के साथ में यहाँ पर शनि हो तो शनि नीच राशि के रहेंगे। स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं आपके। जातक खट्टी स्वभाव का हो सकता है, लड़ाकू हो सकता है, इसको श्रापित योग भी कह सकते हैं। करियर में अचानक बदलाव हो सकता है, संघर्ष ज़्यादा करेगा, वैराग्य भी पैदा करता रहेगा। यह योग व्यक्ति को बहुत अनुशासित और धैर्यवान बनाता है। संन्यास और गहरे बोध का भी यह गहरे शोध मतलब रिसर्च के लिए भी अच्छी युति मानी गई है इसको। तो हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से लग्न के अंदर केतु की स्थिति। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में केतु का प्रभाव क्या रहता है। धन्यवाद।